हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर। मैंने इसके पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि उनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं आई हूँ यहाँ पर। बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ थी तो मैंने कहा चलो घर पर भी बैठना है। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे चली जाती हूँ दीदी के घर, थोड़ी सी उनकी हेल्प हो जाएगी। वैसे तो उनकी सास हैं उनकी हेल्प के लिए, और वो बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल हैं, और वो बहुत ज़्यादा मतलब घर का सारा काम वो ऑलमोस्ट कर ही लेती हैं। उनको वैसे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा चले जाते हैं। और वो मेरी बहन बैठे हुए हैं साइड में, और उनकी सास मुझे दे रही थी सब्जी वगैरह। वैसे तो वो काटने जा रहे थे, फिर मैंने कहा लो दो आंटी मैं काटती हूँ, मैं आई हूँ तो मैं करती हूँ, आपने तो बाद में करना ही है। फिर यहाँ पे मैंने भिंडी काट के उसे धो के सुखा के अखबार पे अच्छे से काट के उसके फैला दिया ताकि ये सूख जाए और चिपचिपी सी ना हो बनने के बाद। उसके बाद लहसुन प्याज और वो सब तो आंटी ने पहले ही काट दिया था आंटी ने। और साइड में मेरी मम्मी बैठे हैं, उन दोनों ने मिलकर लहसुन प्याज और मिर्च काट दी थी। उसके बाद मैं किचन में गई थी और बहुत मज़ा आया। 3 दिन दो 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 ढाई दिन में रह के आई हूँ, मज़ा आया बहुत। बस दीदी थोड़ा सा उदास थे, वो बैठे हुए हैं, वो देख सकते हो आप थोड़ा सा सोफे पे। हाँ, ये मेरी दीदी की सास हैं। हाँ जी। तो मैं गई हूँ किचन में। आज मैंने बनाया फर्स्ट डे भिंडी और रोटी। तो अब चलते हैं बनाने। रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो सबको आती है भिंडी बनाना, बहुत ही आसान है। फिर भी ये मैंने इसमें तेल डाला है और प्याज और मिर्च तेल में डाल दी है। अब इसको मैं हल्का, बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं, बिल्कुल हल्का ब्राउन करना है, क्योंकि फिर भिंडी डालने के बाद भी पकता है, फिर वो काला ही हो जाता है। तो ये मैं बना रही हूँ। उसके बाद हल्का ब्राउन होने के बाद मैंने यहाँ पे भिंडी डाल दी है। अब भिंडी को हल्का सा चला के उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी। और बताइएगा इस यहाँ पे मैं बना रही हूँ। उसके बाद कल नेक्स्ट डे मेरी छोटी सिस्टर भी आई थी। मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया वो उस टाइम, और हम मार्केट भी गए थे, वो भी नहीं शूट किया मैंने। फ़ोन ही मैं ले जाना भूल जाती हूँ जब मैं जाती हूँ, क्योंकि फ़ोन मुझे कैरी करने की आदत नहीं है ना। इसलिए मैं जब जाती हूँ मार्केट या कहीं भी जाती हूँ तो मैं फ़ोन ले जाना ही भूल जाती हूँ। ये ये भिंडी मैंने कर दी है, ढक दी है। और उसके बाद भिंडी का मैं आपको कलर दिखाती हूँ कैसा है। इतना ग्रीन ग्रीन है, देख के इतनी अच्छी लग रही थी। देखो खाने में भी ठीक बनी थी। कलर कितना प्यारा आया है ना, ग्रीन। फिर इसमें मैं डालूँगी मसाले। मसालों में मैंने क्या डाला है, हल्दी और ये हल्की सी मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार। हम तो तीखा ही खाते हैं और मेरी सिस्टर के घर भी तीखा ही खाते हैं। हल्दी मिर्च धनिया पाउडर, फिर हल्का गरम मसाला और नमक मैं एंड में डालूँगी जब आधी भिंडी पक चुकी होगी। अगर मैं पहले डाल दूँगी तो फिर वो फूट जाती है और वो चिपचिपी हो जाती है, इसलिए मैं नमक हमेशा भिंडी में बाद में ही डालती हूँ। इसको डालने के बाद मैंने ये सब मिला के इसको फिर से सिम गैस पे छोड़ना है, तेज पे हाई पे नहीं, बिल्कुल सिम स्लो करके मैंने इसे पकने दिया। काफ़ी देर पकी थी भिंडी। इतने में हमने काफ़ी सारी बातें की और कुछ खाया भी हमने और चाय बनाई। काफ़ी कुछ हुआ इस भिंडी बनाने के प्रोसेस के बीच में, क्योंकि भिंडी बनने में काफ़ी टाइम लगता है। ये देखो अब मैंने ये हल्का सा गरम मसाला डाला इसमें स्वाद अनुसार, और वो डाला था धनिया पाउडर भी डाला था इसी के साथ। अब इसको भी हम मिला के अच्छे से और रख देंगे। इसको ढक दूँगी मैं ताकि ये सिम पे अच्छे से पक जाए। और आटा मैं गूंद चुकी थी भिंडी रखने के बाद ही। उसके बाद मैंने रोटियां बनाई।
उसके बाद वो बच्चों को हमने भेजा मार्केट और वो लेके आए आलू के पकोड़े। यहाँ पे ना आलू के पकोड़े इतने टेस्टी होते हैं ना, मैं वही बात कर रही थी अपनी सिस्टर से और अपनी बेटी को कह रही थी, वो शूट कर रही थी। मैंने अपनी बेटी को बोला थोड़ा सा दिखाना पकोड़े, मैं इनके बारे में ही बता रही थी आपको, तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया है, मतलब पूरी वीडियो ही वॉइस ओवर है। काफ़ी शोर हो रहा था, 2-2 टीवी चल रहे थे, काफ़ी शोर हो रहा था, इसलिए मैंने पूरा वीडियो ही वॉइस ओवर किया है। तो मैं यही दीदी से बात कर रही थी कि कितने टेस्टी हैं ये, है ना। और इस पे मतलब बेसन भी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है आलू ही है बस हल्का सा ही, और कुरकुरा रहे हैं एकदम। सच में गाइस ये बहुत टेस्टी है, और ये ना मैं अपने बचपन में भी खाया करती थी, क्योंकि मेरा मायका भी यही है और मेरी दीदी का ससुराल भी यही है, बस थोड़ा सा ही है। तो ये मैं बचपन में भी खाया करती थी। और उसके बाद ये बच्चों ने थोड़ा सा शूट किया, ये चारों बच्चे स्टडी कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर 2 मेरे, 2 मेरी सिस्टर के और 2 मेरी सिस्टर की देवरानी के 6 बच्चे थे यहाँ पे शायद समथिंग। हाँ, तो यहाँ पे वो सारे कुछ स्टडी कर रहे थे, कोई ड्राइंग कर रहा था। और सच में गाइस इसकी ना, ये मेरी सिस्टर का लड़का है नंगू पुंगू, तो इसकी ड्राइंग ना बहुत अच्छी है। कभी मैं आपको दिखाऊंगी, इस बार तो मैंने शूट नहीं किया, भूल भी गई। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी ना, इसकी ड्राइंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये फ़ोन में देख के इतनी अच्छी ड्राइंग करता है ना, मैं आपको दिखाऊंगी इसकी ड्राइंग। और एक मेरी बेटी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, ये दोनों ना बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं। इसके बाद इन्होंने ड्राइंग करी, खेले, खाए, थोड़ा लड़े, थोड़ा झगड़े बच्चे हैं तो लड़ेंगे भी झगड़ेंगे भी। और इसको हम कह रहे थे कि शूट हो रहा है, कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, पहनते ही नहीं, ऐसे ही रहता है ये घर में। अभी यहाँ पे कुछ कर रहा है, आई थिंक ये ना कुछ पर्ची वाला खेल रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये पर्ची और चीट वाला कोई गेम खेल रहे हैं ड्राइंग करने के बाद। हम बचपन में खेला करते थे ना, आई होप आपने भी खेला होगा ज़रूर। ये देखो, चोर वजीर, राजा का वजीर कौन, शायद से वही गेम है। मैं तो थी नहीं यहाँ, इन्होंने खुद ही शूट करा हुआ है, मैं बाहर थी अपनी सिस्टर के साथ, हम बात कर रहे थे अपनी। इन्होंने पता नहीं कब शूट करा, मैंने देखी ये क्लिप इसमें है, तो मैंने कहा ये भी ऐड ही कर देती हूँ। और ऐसे शूट करा है कि शक्ल ही नहीं दिख रही है किसी की, देखो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है किसी की शक्ल। उसके बाद हमने वो एक ट्रेंड नहीं आया इंस्टा पे वाटर वाला, वो करा हमने, पर हुआ ही नहीं, उसमें छेद भी बड़े हो गए, जिस तरह से चाहा वो हुआ ही नहीं। फर्स्ट टाइम फ्लॉप, सेकंड टाइम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लगा कि शायद अच्छा है, बट बिल्कुल भी उस तरह नहीं हुआ जिस तरह हमने सोचा था कि कितना इजी है। सच में गाइस कुछ भी करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हमने कोशिश करी पर नाकाम रहे, पर चलो इंजॉय किया, बच्चे भी हंसे कि मासी ने कैसे करा, मम्मी ने कैसे करा। बस यही था। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे उसके बाद अगले दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उससे अगले दिन हम घर के लिए निकले। पहले तो हस्बैंड ने आना था, फिर वो आए नहीं क्योंकि बारिश का मौसम